यहाँ पर से यहाँ सारा वीडियो बन रहा है ना। विषय का नाम ढूंढ मिट के नहीं हो हाथ वीडियो बन रहा है। यहाँ से आने के बाद यहाँ से बन गया है। विषय का नाम है सामाजिक विज्ञान। बाकी दवाई नहीं मरलन तू गलती कर दे। संजय बाबू घर से तनी अंडरवियर ले लेबो चल नहा ले। हां ये नहा कर चलो अंडरवियर को दे। हां पापा जन विषय का नाम है सामाजिक विज्ञान। विषय का नाम है हां ना खोल ला तो खोल ला देखिए अब झरा जाए का तो सत्ता की साझेदारी। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता को दो भागों में बांटा गया है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा लाइन में इस तरह। ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह सीधा लाइन में। ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा लाइन में। तो इसमें क्या है, इसमें है केंद्र सरकार। इसमें है पहले इसको लिखा जाए सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। और दूसरा है सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का क्षैतिज भी। अब ज़्यादा ये क्या होता है, ये कौन फिल्म का नाम है फंसी हूँ ना, मतलब क्या होता है जैसे शुरू से बस लास्ट तक देखना है। बैग नहीं कौन चीज़ समझ में आएगा। इस लिखना उखना नहीं, जैसे क्या है हाथ में लिया मार्कर तो काफ़ी कलम लेके लिखना है, ताजु जाना रहना है। वैसे बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे आँख से देखेंगे दिमाग में बैठते जाएगा। तो विषय है सामाजिक विज्ञान। पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी दो प्रकार की होता है। कौन कौन सी, पहले ही समझा जाए सत्ता की साझेदारी क्या होता है। साझेदारी मतलब ही बराबर में बांट दिया जाए। जैसे जाति है ना, जाति चाहे धर्म, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यानी कि कौनो जाति धर्म के होकर सबके समान अधिकार मिले, ठीक ना। कि जैसे सबको वोट देने का अधिकार है, ठीक। अगर कोई भी धर्म के हों और उनको ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अपना आवाज़ कहाँ जाकर, कोर्ट में जाकर उठा सकते हैं अपना आवाज़, ठीक। तो यानी कि साझेदारी यानी कि समान अधिकार हो। तो जैसे भारत है, तो भारत में लोग वोट नहीं देते हैं। ऐसे ही कुछ और देश हैं जहाँ पर क्या आज भी राजतंत्र है। राजा हैं, राज कर रहे हैं, उनका लड़का होगा वो राज करेगा, उसका लड़का होगा वो राज करेगा। यानी कि जो सत्तानिक जो अभी कौन सी है कि सामाजिक विज्ञान विषय, ठीक। तो जो सत्ता की साझेदारी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सत्ता यानी कि जो सरकार है, जैसे भारत में किसका सरकार है, तो भाजपा की सरकार है। ऐसे जो भी सरकार है उसको क्या है, समान अधिकार मिले सभी लोगों को। इस मान चलिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, सबको क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। कि सबको क्या है, समान अधिकार मिला है।
अब इसी को क्या है 2 भागों में बांटा गया है, एगो सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, एगो सत्ता का क्षैतिज वितरण। अब ऊर्ध्वाधर वितरण में कौन ऊर्ध्वाधर मतलब कि जौन लाइन लग रहा है ना, इस नीचे से ऊपर ला ये क्या है इस तरह सीधा है, तो ये क्या हो गया ऊर्ध्वाधर। और क्षैतिज मतलब इसको कौन से बोल सकते हैं, सीधा लाइन भी बोल सकते हैं। अच्छा है, एक मिनट, अच्छा इसको सीधा लाइन बोलिए, अच्छा है लंब बोलिए, चाहे समलंब बोलिए, चाहे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, यानी कि क्या है एकदम सीधा है। तो जब सीधा है तो ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज मतलब ये तरह का, जैसे दीवार है ना, दीवार लग रहा होगा वीडियो में, दीवार लग रहा है ना, दीवार सीधा भी है और इस तरह भी चला है ना, इस तरह चलाने की क्या है क्षैतिज। क्षैतिज मतलब वही लाइन लग रहा है ना, लाइन, ये लाइन क्या हो गया क्षैतिज हो गया। चला इसको पहले मिटा दिया गया, कोनो में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, अभी नहीं कि किताब लेकर रहता तो अब समझ में आई, ऐसा कोनो बात नहीं है। एकदम इसको क्षैतिज वितरण, हवा बह रहा है यही तब उधर ऊर्ध्वाधर वितरण है, उसको संस्कृत से साझेदारी मतलब ये हम खुद नहीं बोल पा रहे हैं, कहें कि उतना जैसे अभी अनुभव नहीं ना है, तो जो समझ रहे तो उन्हें बोल रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। अब मान चलिए हम सोच रहे हैं जब यह तैयारी बना लेंगे तभी हम इस पर मानो वीडियो बनाएंगे, इससे अच्छा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो किया, यानी कि सत्ता की साझेदारी मतलब ही हुआ कि सत्ता। हाँ धर्मोहन, हेलो हेलो, चाचा नाम लिखल है सत्ता का अब ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि साझेदारी मतलब कौन चीज़ समझा जाए कि पाठ का नाम है उसको कैसे समझा जाए। सत्ता है ना, सत्ता पहले लिखा जाए यहाँ पर, सत्ता सत्ता एक एक शब्द को लेकर चला जाए तब आसानी इसका भी ना समझ में आ जाएगा। सत्ता, सत्ता मतलब शासन, सरकार, सरकार है ना, यानी कि जोन सरकार है, जोन राजनीति है, जोन चुनाव वाला चीज़ है, उसमें सबको समान अधिकार हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं। वही क्या है पाठ का नाम सत्ता की साझेदारी, यानी कि कोनो भोजपुरी फिल्म का नाम नहीं है, कोनो गांव का नाम नहीं है, ये बात कैसे जुड़ा हुआ है राजनीति से, यानी कि जो शासन है, जो सरकार है उससे, तो उसी का नाम है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता का मतलब सरकार, साझेदारी का मतलब सबको समान अधिकार, यानी कि सरकार में सबको, तो वही पढ़ने जा रहे हैं। एक 2 देश हैं, उसी 2 देशों के क्या करेंगे उदाहरण के रूप में समझेंगे कि उन 2 देशों में कैसी सरकारें चल रही हैं। क्या अपने भारत में सत्ता की साझेदारी है? हाँ तो है। जैसे कौन कौन पार्टी है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जितनी भी पार्टियाँ सब क्या है, क्या खरी एक के पार्टी चुनाव लड़ता है, मनो चुनाव लड़के अपने आप जीत जाता है ना ही ना, यानी कि सब लोग लड़ते हैं, लोग जिनको पसंद करते हैं वोट देते हैं और वो लोग जीतते हैं, यानी कि सबको समान अधिकार है, हर लोग वोट देते हैं, हर लोग अपना चुनाव लड़ते हैं। तो वही जौन है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 1 2 3 भागों में, 3 भाग यहाँ पर है, इसको देख लिया जाए, वीडियो बनता ना, यहाँ पर आ गया सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, यहाँ पर आ गया ऊर्ध्वाधर वितरण। पहले समझा जाए केंद्र सरकार, यानी कि ऐसा सरकार जो न देश में का हो खरी एक गो, जैसे प्रधानमंत्री शब्द है ना, जो हम प्रधानमंत्री यहाँ पे लिखा है, पहले जो चीज़ लिखा है वो समझने से अच्छा है कि हम लोग कहानी समझाए। कहानी समझने से ये होगा, कहानी सुनने से ये होगा कि जो नहीं लिखा है इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक ना, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक क्या होगा अपने आप दिमाग में बैठ, आँख से बस देखेंगे दिमाग में बैठते जाएगा। तो वहाँ पर लिख रहे हैं प्रधानमंत्री, जो हम लिखने जा रहे हैं वो यही से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री है ना, तो भारत का प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो जो प्रधानमंत्री हैं तो क्या उनके अलावा और कौन प्रधानमंत्री है ना है, यानी कि जो प्रधानमंत्री होंगे वो देश में क्या होंगे, बस एक ही होंगे।
तो इसको क्या बोलेंगे, किस में आएगा, केंद्र सरकार में। केंद्र मतलब एगो देश, तो जो देश में है बस एक के प्रधानमंत्री हो, ठीक। यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हैं ना, तो उनके अलावा और भी कोई प्रधानमंत्री है ना ही, यानी कि किस में आ जाएगा, बस इसे समझते हैं केंद्र सरकार में। यानी कि पहला केंद्र पहला हो गया केंद्र सरकार। अब दूसरा ये कि मुख्यमंत्री है, लिखना है मुख्यमंत्री। यह है राजनीति में है कौन है, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और कौन सी है ये पंचायत स्तर पर जैसे सांसद विधायक, तो पहले ये कौन बाद में आएगा, पहले वही देखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री हैं वो देश में एक ही है कहने का मतलब ये है कि यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री, उनके अलावा और भी कोई प्रधानमंत्री हैं ना, ना बस। यानी कि जो प्रधानमंत्री होता है एक ही पूरे देश को चलाता है। जो मुख्यमंत्री होते हैं हर राज्य में बटे हुए होते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक। आदित्यनाथ योगी की योगी आदित्यनाथ, नाम मनो शब्द आगे पीछे हो रहा है, इससे ऊपर तो ना उतना समझ में आ रहा है, लेकिन मनो योगी जी है ना मुख्यमंत्री। यानी कि ये मुख्यमंत्री ने तो पूरे देश को चलाते हैं ना, बस किसको, बस अपने उत्तर प्रदेश को। बिहार के नीतीश कुमार जी, तो यानी कि वह केवल बिहार को देखेंगे, जो जिस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे उस राज्य को देखेंगे। तो यह किस में आ जाएगा, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार। बस इसमें ज़्यादा हम जैसे अभी नई किताब लेकर रटने लगे हैं, समझिए में नहीं आ रहा है, पेपर में पूछ दिया तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ नहीं, बस ऐसे कहानी के जैसे देखते चलना। केंद्र सरकार, इसके बाद राज्य सरकार। राज्य सरकारी सब शब्द से ही अर्थ इसका नहीं। केंद्र है मतलब एगो देश, देश में एगो देश को कौन चलाते हैं, राष्ट्रपति जौन होते हैं ना, उनको भी इसमें आना चाहिए ना। यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मान लिया जाए उसमें केंद्र सरकार में, तो राष्ट्रपति का काम ही नहीं है कोनो कानून बनाना। जैसे वो कानून को पास करते, कोई कानून बन गया ना तो उनके पास जाएगा, अगर कानून सही है तो पास करेंगे, नहीं सही है तो फिर वापस दे देंगे कि इसमें सुधार कीजिए, ठीक। तो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री आते हैं, राज्य सरकार में तो मुख्यमंत्री। तो खाली एक राज्य का है, अपने देश में कितना राज्य है, 28 गो राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश शायद अब हो गया है कि 8 है, 9 गो है केंद्र शासित प्रदेश और 8 गो का है राज्य है, 28 गो राज्य है। तो 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सरकार है, तो राज्य सरकार है। पूरे भारत में कौन सरकार है, तो केंद्र सरकार है। यानी कि प्रधानमंत्री पूरे भारत को कौन चला रहे हैं, जो प्रधानमंत्री वहीं चलाएंगे, वही ना सब, उन्हीं के अंडर में सब नेता लोग होंगे वह हैं। और इनसे बड़े होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का काम बस क्या है, चीज़ों को देखना क्या सही है क्या गलत है, बस सिग्नेचर कर देना कि हाँ सही है तो सिग्नेचर हो गया, ठीक है, इसको देश में लागू कर दिया जाए, नहीं सही है तो फिर से इसमें सुधार कीजिए। तो प्रधानमंत्री हो गए, इस किस में आ जाएंगे, केंद्र सरकार में। मुख्यमंत्री हैं किस में आ जाएंगे, राज्य सरकार। इसके बाद आते हैं अपने ही, हम लोग गांव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, तो ये सब लेवल पर, जैसे गांव में रहते हैं तो गांव में प्रधान होते हैं। जिला की बात किया, हाँ जिला स्तर पे आ जाए, यानी कि कौन चीज़ में आ जाएगा, अस्थाई नहीं, अस्थाई निकाय। तीसरा आता है अस्थाई सरकार, तीसरा आता है अस्थाई निकाय। निकाय मतलब सरकार, तो यहाँ पे लिख देना तीसरा अस्थाई सरकार, इसको देखा जाए। अस्थाई, अब वीडियो बंद नहीं हुआ है, अस्थाई सरकार सही। अब अस्थाई सरकार क्या होता है, अस्थाई सरकार में सांसद विधायक, गांव में जितना प्रधान लोग हैं, हर गांव के प्रधान लोग ये इसमें आते हैं। यानी कि अस्थाई सरकार में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, अस्थाई सरकार में मुख्यमंत्री। जैसे आप अगर आप इधर के होंगे तो आप सिसवा का नाम सुने होंगे, घुगली का नाम सुनेंगे, खड्डा का नाम सुनेंगे, महाराजगंज पडरौना का नाम सुनेंगे। अगर आप दूसरे राज्य के हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपके भी उधर छोटे छोटे शहर जैसे होंगे जिनको हम लोग कस्बा के नाम से जानते हैं, टाउन। नहीं कि दिल्ली मुंबई नहीं, तो इन सब में उसमें भी कुछ होता होगा, चेयरमैन होते हैं वहाँ पर। तो जैसे सिसवा में क्या होंगे लोग, सिसवा में कोई प्रधान नहीं होंगे, सिसवा में कौन होंगे, नगर पालिका। और कौन सा होता है, नगर पालिका। ऐसे और होता है थाना, तो जो छोटे छोटे शहर होते हैं जहाँ जैसे थोड़ा चौराहा टाइप का, थोड़ा सा मतलब छोटा शहर उसको बोल सकते हैं, यानी कि कस्बा जैसे, तो उसमें क्या लोग होते हैं, नगर पालिका। और गांव में प्रधान। पूरा जिला को कौन, पूरा जिला में कौन, जो पूरा जिला के हेड है
जैसे वो तो डीएम होते हैं आईएएस, उनको हटा दिया जाए। उनको तो इस राजनीति में नहीं लगा, वो तो जो पढ़ते हैं लोग, पेपर निकालते हैं, यूपीएससी होता है उसका एग्ज़ाम, उसको जो उसमें सिलेक्शन पाकर आईएएस बनते हैं लोग, तो इसमें कौन आ जाएंगे, सांसद, सांसद बोलेंगे, संसद नहीं सांसद, आ का मात्रा लगाएंगे सांसद। और जौन क्या बोलेंगे उसके बाद, हाँ उनके नीचे विधायक, फिर उसके बाद जिला पंचायत। यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को छोड़कर जितना नेता हैं लोग किस में आएंगे, अस्थाई सरकार में। चाहे प्रधान हो चाहे सांसद हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हो रही हों, तो इसका मतलब ये है कि अगर गलती हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हम लोग सीखने वाले रास्ते पर हैं। अगर गलती नहीं हुई इसका मतलब कुछ सीख ही नहीं रहे हैं। कहने मतलब ये है कि हम लोग अब तैयारी बना लेंगे सत्ता की साझेदारी पर, तब जाके हम इसको हम इस पर देखा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। भाई अस्थाई सरकार में यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को छोड़कर, हाँ हेलो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो अस्थाई सरकार में कुछ को ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है दादा, ना ही समझ में आया। हमें क्या होता है, ना ही समझ में आ रहा है तो एक बार हम चाहे प्रधानमंत्री बनना तजुर्बे बन जाएगा, एक बार चाहे जो डीएम बनना तो बन जाएगा। पहले 10 में पढ़ा, तब 11 में, तब 12 में, तब 12 के बाद जितना वैकेंसी आता है उसमें पेपर देंगे, पास होंगे तो बनेंगे, नहीं तो फिर से तैयारी करेंगे, ये तरह होगा ना। यानी एक बैग चाहे तो ना ही कुछ होगा, वैसे एक बैग चाहे ना ही समझ में आ रहा, कोनो दिक्कत नहीं, बस शुरू से लगे लास्ट तक। उसके बाद अगला पार्ट कौन सी है, सत्ता की साझेदारी बाद कला में है, देखा जाएगा हल चलाता हुआ किसान का चित्र। तो इसके बाद उसको देखा जाएगा, पहले ही सत्ता की साझेदारी है तो पहले इसको देखा जाए। तो अस्थाई सरकार हो गया, अस्थाई सरकार मतलब कुछ नहीं, बस इतना समझिए जितना नेता है लोग ना, जैसे मान के चलिए इसमें अगर एक नेता का नाम रखा जाए, इस भारत में एक मायावती और अखिलेश यादव, ठीक, ये 2 लोग हैं, और भी हैं लोग। इस मान के चलिए कि जो लोग इस समय शासन में नहीं हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं लेकिन शासन में नहीं है। शासन में कौन है, बीजेपी के, जैसे मान चलिए योगी आदित्यनाथ जी, और बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी। तो यह लोग किस में आएंगे, ये भी तो आया होगा ना, नहीं, ये लोग कुछ किसी भी चीज़ में नहीं आएंगे। अगर शासन में नहीं है तो पावर होगा, पावर इसलिए होगा कि ये पहले किसी पद पर रह चुके हैं ना। अब वैसा आदमी जो आज तक कोनो चुनाव में नहीं जीता है तो उसको कुछ सुरक्षा नहीं दिया जाएगा। तो मान चलिए ये लोग बन चुके हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इनको क्या होगा, सुरक्षा दिया जाता है। जैसे मान चलिए जो कमांडो लोग होते हैं उनके पास रखा जाता है। तो जैसे इसमें से किसी में वो लोग नहीं आएंगे, जो जीते हैं, ठीक, शासन कर रहे हैं, वही लोग इसमें आएंगे। तो यानी प्रधानमंत्री केंद्र सरकार में, मुख्यमंत्री राज्य सरकार में, और अस्थाई सरकार में इसको छोड़ के जौन चीज़ वही नहीं कि अब नाम रखते नहीं, प्रधान है, जिला पंचायत है, और कौन है, विधायक है, सांसद है, कोनो दिक्कत नहीं है, नाम रखने की जरूरत नहीं है। सीधा इसको छोड़कर सीधा अस्थाई सरकारी कौन हो गया, सत्ता को ऊर्ध्वाधर वितरण। एक बाद कौन से लिखे थे, सत्ता का क्षैतिज वितरण, इसको मिटा देना है। उसमें अब देखा जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण हो गया, आप क्षैतिज वितरण, उसको मिटा दे रहे हैं, नहीं कि सब हम मिटा दे रहे हैं। जैसे ये जस्ट मिटा रहे हैं तो बिना एक वीडियो मिट जाएगा, वीडियो तो बन रहा है, इसमें तो सब चढ़ गया होगा ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। बस साझेदारी मतलब यह है, पाठ का जो नाम है ना, कुछ नहीं करना है, पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी, कुछ नहीं करना है कि सत्ता में सबका समान अधिकार हो, बस इतना बात खत्म। पेपर देने गए, पूछ दिया सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, लिख दिया सत्ता में, सरकार में सभी नागरिकों का समान अधिकार, उसे क्या बोलेंगे, सत्ता की साझेदारी, बस कुछ नहीं करना है। तो यही तो पाठ का नाम काहे रखा गया है कि जो बच्चे हैं वो चीज़ों को समझें कि किस देश में कैसी सरकारें चल रही हैं, क्या भारत में सत्ता की साझेदारी है, क्या सबको अधिकार मिला है, हाँ अधिकार मिला है। जो 18 वर्ष हैं, 18 वर्ष से ऊपर हैं, वो वोट देने जाते हैं। अभी हम लोग नाबालिग में तो अभी नहीं जाएंगे। जो भी लोग हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, जाकर क्या बोला जाता है वहाँ पर, अपने ब्लॉक में जाकर कुछ प्रक्रिया होता है, उसको करने के बाद वो भी लोग चुनाव लड़ सकते हैं अगर उस योग्य हैं तो। उसके बाद देखा जाए सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये तो ऊर्ध्वाधर मतलब है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, ये है ऊर्ध्वाधर है, जैसे बोर्ड है ना, ये जैसे लेकर सीधा ही लाइन खींच दिया, यानी कि सीधा लाइन ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर शब्द मन आया है किस लिए, इसलिए आया है कि हम जो लिखे हैं ना, देखिएगा है केंद्र सरकार, इसके नीचे
राज्य सरकार, इसके नीचे अस्थाई सरकार, यानी कि नीचे नीचे आ रहा है ना, यानी कि सबसे बढ़न केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके नीचे अस्थाई सरकार, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए क्या है ऊपर तब नीचे आया ना, इसे लाइन खींचा, यानी कि इसलिए है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि क्या है सीधा लाइन बन रहा है, इसमें ऊर्ध्वाधर सरकार। और इसके बाद है क्षैतिज सत्ता, यहाँ पे है लगा लेना, हो गया सत्ता का सत्ता सत्ता का क्षैतिज क्षैतिज। हाँ कहाँ बादुर मुँह हाँ देखा छाची फोन के लेगा लिखवा थी ढूंढूं कहता हम नहीं लिखा है अंडरवियर। अच्छा हमको हमसे कहता सत्ता की क्षैतिज सत्ता का जो है इतनी ऐसा ऊँच खाल है तो उसे नहीं दिक्कत है, बस ये है कि बोल देना तो आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है ना, बस क्षैतिज लिख देना यहाँ को क्षैतिज हो। क्षैतिज लाइन मतलब भैया है क्षैतिज लाइन, देखा है क्षैतिज है ना, बोर्ड का करें अगर ब्लेड लेके बीच में से अगर फाड़ देना तो केंगा कटा है, क्षैतिज में कटा है, यानी कि लाइन है ना, वीडियो में आ रहा है फिर नहीं, पहले देखने के बाद आ रहा है ठीक ना। है लाइन को हम हेंगा खींचे हैं, यानी कि हमारा हाथ हेंगा है तो क्षैतिज है, और हेंगा है तो ऊर्ध्वाधर है। क्षैतिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल, और इंग्लिश नहीं ध्यान देना है, शब्द है इसको समझना, वैसे आया तो देख ले जाए। हेंगा है क्षैतिज है तो हॉरिजेंटल, सीधा है तो वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, हाँ जिसको हम लोग बोलते हैं सीधा लाइन। अब इसको पहले देखा जाए क्षैतिज वितरण का होता है। क्षैतिज वितरण में आप सुने होंगे जज होते हैं ना, जो कोर्ट में बैठते हैं लोग, वकील हो गए चाहे जज हो गए, जो कोर्ट में बैठते हैं लोग, उसके बाद जितना प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो ज़्यादा इसमें दिमाग ना दौड़ा है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले आते हैं कौन चीज, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, नहीं विधायिका कार्यपालिका तब न्यायपालिका, पहले विधायिका ठीक। वैसे तो इसमें हमारा खुद उतना छोड़ दो हऊ है ले रहा है ना, वैसे तो खुद हमको उतना इस पर पकड़ नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन फिर भी ना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। यहाँ पर होगा क्षैतिज, पहले विधायिका, पापा घर में खाना खाए, पापा तो पैसा देते विधायिका है ना, उसके बाद आता है क्या हट जा। वैसे तो इस पर हमको कुछ ज़्यादा समझ नहीं है, इसमें हम कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, इससे अभी वही देख रहे थे हम, जैसे कुछ नहीं करना, जैसे स्कूल में रहते मगर सोच दब चुका है कि जो लड़का थे जो वही रहे, हम लोग को मान के नहीं पढ़ाई, तो अपना मोबाइल है ना, इसी को अपना स्कूल मान लीजिए, जैसे गूगल है, गूगल खोले हैं और वही क्लास 10 लिखे हैं, हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट का नाम, पाठ का नाम देख रहे थे, सत्ता की साझेदारी, तब तक पूरा नहीं देखे थे, तब तक सोचे हैं कि जितना देखें कम से कम उतना तो बना ले, पूरा देख उठा दो पूरा देखेंगे पहले, पूरा बनाएंगे, उतना अभी एक बैग समझ में नहीं आएगा, इसलिए सोचें जितना देखा है कम से कम उतना तो कंप्लीट किया जाए। तो इस पर हम कुछ ज़्यादा समझा तो नहीं बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन इस पर यह है कि अगर बस देखिएगा, आँख से देखने से दिमाग में बैठेगा ये कि अगर पूछ दिया पेपर में सत्ता की जो क्षैतिज वितरण है उसके कितने भाग हैं, जितने भाग हैं उनका नाम लिखिए, बस। तो कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, तीनों का नाम नीचे लिख दिया जाए। अब इसको समझना भी चाहिए, लेकिन कोनो बात नहीं, ना ही कुछ करने से अच्छा कि कुछ तो किया जाए, नहीं कि बस नाम लिख दिया जाए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो नीचे वाला है इतनी सही, इस पर हमारा दिमाग जा रहा है। जो न्यायपालिका है ना, जितना आप सोचेंगे कोर्ट कचहरी का नाम वही इसमें आता है। जैसे मान चलिए कोर्ट कचहरी में कौन सी हो गया, अपना भारत में सबसे ऊंचा कोर्ट कहाँ है, ऊंचा मनो, उसको कोर्ट को हिंदी में कौन सी बोला जाएगा, वो है
सर्वोच्च, हाँ न्यायालय, न्यायालय बोला जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जिसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वो कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में है, सबसे ऊंचा न्यायालय है। जहाँ अगर कोनो राज्य में है ना, आप कितनों बड़हन मैटर है, अगर कहीं नहीं फैसला हो रहा है तो कहाँ होगा? सीधा सर्वोच्च न्यायालय में। इसके भी ऊपर होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मनो पूरा जो देश का मैटर होता है, जिस मान चलिए इसमें लड़ाई चला, जो डीजल और पेट्रोल का महामारी हो रहा है, तो इसका न्याय कहाँ हो सकता है? जो अंतर्राष्ट्रीय होंगे लोग, तो एक ग्रुप बैठेगा पूरा, जिससे उसको समूह बोला जाएगा, तो उसमें फैसला लिया जाएगा कि आप लड़ाई को जैसे रोका जाए। तो अभी अगर नहीं मानेंगे तब तो लड़ाई होगा, अगर मान गए तो ख़त्म। तो उधर नहीं, अभी कर देखा जाए न्यायपालिका यानी कि जो आप सुनेंगे कोर्ट कचहरी का नाम, वही इसमें आता है। तो सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद राज्य स्तरीय में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाई कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय, हाँ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उसके बाद क्या होता है? जिला न्यायालय, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको होगा, यानी कि हर जिला में एगो जरूर कौन सी होगा? कोर्ट होगा। हर जिला में एगो कौन सा होगा? न्यायालय होगा। इसको समझने के लिए कौन सी बोल सकते हैं? कोर्ट कचहरी, हाँ, जहाँ पे जाया जाता है। कोनो जैसे वकील, जहाँ पे जज बैठते हैं, फैसला करते हैं, वकील लोग अपना मैटर लेकर जाते हैं, वहाँ पर फैसला होता है। तो न्यायालय, ठीक, यानी कि कोर्ट। कोर्ट, कोर्ट शब्द से ही समझ में आ जाएगा, हाँ कोर्ट। तो यानी कि हर जिला में, एक जिला में एगो कोर्ट जरूर होगा, एक राज्य में एगो कोर्ट जरूर होगा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश राज्य है तो एगो कोर्ट है, एगो न्यायालय। न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक, अपना इलाहाबाद में है। वैसे ही हर राज्य का एक एक हाई कोर्ट होगा, और पूरे देश का क्या होगा? एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी कि सबसे जो ऊंचा होगा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद जिला स्तरीय में जो जिला कोर्ट होगा वह है। तो कहने का मतलब ये है कि देश में एगो कोर्ट, जो कोर्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट, हर राज्य में एक हगो कोर्ट। जैसे उत्तर प्रदेश है ना, तो में 2 हाई कोर्ट नहीं रहेगा, एक रहेगा। यानी कि हर राज्य में ऐसा हो सकता है, जैसे मान चलिए एगो राज्य है केरल, और असम, ऐसा उड़ीसा ऐसे कोनो राज्य है जहाँ हाई कोर्ट नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि बहुत छोटा राज्य है। जिस मान चलिए हम कुशीनगर जिला में रहते हैं ना, जितना आबादी कुशीनगर जिला का होगा उतने एगो राज्य का होगा, तो समझो कितना छोटा राज्य होगा। तो इसलिए इसके लिए क्या हाई कोर्ट बनाया जाए, यानी कि तू आवे तो हर जन बगल में राज्य वहीं में तो हर काम चली जाई। यानी कि जिस मान चलिए अगर कोनो मैटर है जिला स्तरीय में नहीं हो पा रहा, तो कहाँ चले जाएंगे? जो बगल वाला हाई कोर्ट है वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम लोगों का ऐसा नहीं, हम लोगों का जैसे जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ चले जाएंगे। यानी कि जो सबसे ऊंचा कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय, हाई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उसके बाद जिला स्तरीय पर जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यह किस में आता है? न्यायपालिका। यानी आपको न्याय दिलाया जाएगा। न्याय शब्द से आ रहा है ना, अन्याय नहीं होगा, आपको न्याय दिलाया जाएगा। बाकी वो तो बात अलग होगा कि जैसे कहा जाता है पैसा फेंको तमाशा देखो, यानी कि पैसे पर न्याय हो जाए, ये बात अलग है। मनो यह है कि आपको न्याय इसमें मिलता है, किसमें? कोर्ट में। तो किस में आ जाएगा? न्यायपालिका में। उसके बाद जो है कार्यपालिका, इसमें शायद यही हम देख रहे थे कि जो विधायिका है ना, इसमें कानून को बनाया जाएगा, ठीक ना। इस मान चलिए इन समय है सुने होंगे नरेगा का कार्य, तो इसका शुद्ध नाम है मनरेगा। तो सरकार यह कदम उठाई थी कि जितने गांव में मजदूर वर्ग के लोग हैं, जितना जैसे गरीब किसान हैं, जैसे खेती बाड़ी भी नहीं है, उनको क्या किया जाएगा? गांव में जो विकास हो रहा है, जैसे खड़ंजा बन रहा है और कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाएगा? इनको मजदूर के तौर पर रखा जाएगा, और कुछ शुल्क भी निर्धारित है, इतना पैसा दिया जाएगा। तो यह क्या हो गया? एक संसद भवन में, अपने दिल्ली में संसद भवन है, वहाँ पर क्या हुआ कि एक कानून को बनाया गया। अब एक कानून पर कार्य कौन करेगा? तो कार्य से कार्यपालिका इस पर एक कार्य करेगा। न्यायपालिका का बस काम है, जितना लड़ाई झगड़ा हम लोगों के बीच में हो रहा है, तो जैसे पुलिस इसका एक अंग है, जैसे आप सुने होंगे ना थाना पुलिस, वह न्यायपालिका के एक अंग है। जैसे आएंगे लोग, फ़ोन करते हैं हम लोग 100 नंबर पे, 112 अब तो हो गया है, आएंगे लोग, पकड़ के ले जाएंगे लोग, तो डायरेक्ट यह लोग फैसला नहीं करेंगे। इन लोगों का काम है 24 घंटे के अंदर जो भी मुजरिम है उनको क्या है कि कोर्ट में हमको क्या कर देना, पेश कर देना है 24 घंटा के अंदर। अगर ऐसा नहीं करते हैं, 24 घंटे से अधिक रखते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो न्यायपालिका में यानी कि डायरेक्ट अब जज नहीं आएंगे हम लोग के लग गए, हम लोग के घर नहीं आएंगे वकील चाहे जज आपको घर में फैसला कर देना है। थाना में जाएंगे, थाना से भेजा जाएगा कोर्ट में फैसला होगा, जैसे जौन चीज होगा मुकदमा चाहे जौन भी होगा वो जैसे हो जाएगा। यानी कि जो विधायिका इसका काम है कौन चीज़? कानून को बनाना। कानून में जिस हम नरेगा का नाम लिया, इसका शुद्ध नाम है मनरेगा। यहाँ पर हम लिख भी रहे हैं मनरेगा।
मनरेगा। जैसे शुद्ध, जैसे हम लोग केवाड़ी बोलते हैं ना, केवाड़ी नहीं, केवाड़ी का शुद्ध नाम दरवाजा है। वैसे नरेगा नहीं है, नरेगा का शुद्ध नाम है मनरेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांव में कंपेन आ गया, कंपेन नहीं कहा जाता, कंपेन का शुद्ध नाम है कंबाइन। वैसे जैसे कहते कहते आदत बन गई, इसलिए हम लोग कंपेन कहते हैं। तो कंपेन के जो कंपनी होगी ना, कंपेन बनाने वाली, कंपेन नहीं कहती होगी, कंबाइन कहती है, इसलिए मनरेगा होता है। और होता है, और क्या हो गया, जिस मान चलिए कि आज सभी को क्या मिल रहा है, यह राशन मिल रहा है। तो मान चलिए कि एक कानून बनाया गया है कि जो देश में भूखे लोग मरे, भूखे न मरे, इसलिए राशन दिया जाए। तो एक कानून बना, उस पर कार्य कौन करेगा, कार्यपालिका, यानी विधायक का काम है। कानून अगर आ गया, पेपर देने के लिए चले गए, ये सब आ गया, मान चलिए समझ ही नहीं रहे तो कुछ लिखवे नहीं किया, पता है जो 0 नंबर पर आ गया विधायिका के बारे में लिख देंगे। वह जैसे वह सरकार जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। कानून संसद भवन में बनाए, जैसे देखे होंगे आप वीडियो संसद भवन का, उसमें जितना सांसद लोग होते हैं बैठते हैं लोग, कोई सांसद कुछ और बोलेंगे, कोई सांसद, यानी कि अगर पूरा सांसद को मिला दिया जाए तो अगर एक कानून की बात ही हो रहा है तो मतलब वो कानून में ज़्यादा लोग अगर सपोर्ट किए हैं, अगर 100 लोग हैं तो 60 लोग बोल रहे हैं कि हाँ नरेगा कार्य होना चाहिए, तो वो कानून बन जाएगा। 40 लोग बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, तो उनका बात नहीं मानिए कि ज़्यादा बहुसंख्यक देखा जाएगा, जिनकी संख्या अधिक है उनका बात मान लिया जाता है, ऐसा होता है। ठीक, तो और भी इसमें कुछ जानकारी, जैसे हमको पूरा भी इसमें जानकारी नहीं मालूम है, तो कहने मतलब ये कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। और देख लें वीडियो बन रहा है ना, बस हो गया। अब इसमें क्या हो गया, न्यायपालिका, अब इसमें कुछ और नहीं है, बस अब जैसा पूरा साल भर, पूरा मान चलिए 16-17 साल का उम्र हो गया, तो 1 से हम लोग पढ़ रहे हैं, आज 10 में पढ़े हैं, 8 भी बीत गया, 9 में बीत गया, कुछ समझिए नहीं जाता, भाई विधायक क्या है, कार्यपालिका नहीं, कुछ नहीं, बस एगो कानून बनाएगा, एगो कानून जब बना देगा ना, तो कानून बनने के बाद जैसे जाता है, कानून कोनो बन गया तो उद्देश्य के जो ना बोले ना, सबसे बड़ा जो शासन है, जो जैसे जो शासक है, जो सरकार है, प्रधानमंत्री, उनसे भी एक हेड हैं जिनको हम लोग राष्ट्रपति के रूप में, जो राष्ट्रपति जैसे कोनो काम नहीं करा तो उनका काम है बस कानून को देखना हो, क्या सही है क्या गलत है, गलत है तो वापस कर देंगे, अगर सही है तो उसको पास कर दिया जाएगा, तो उसका कार्यपालिका उस काम को कराएगी। ठीक ना, तब कार्यपालिका बांटती है, जैसे कोनो सांसद के दे दी, तू जा अपने जिला में हई काम करावा, प्रधान विधायक तो उसमें आप लोग मान लीजिए कोई भी बना है तो उसमें मान लीजिए अपना पैसा भी देखना ना, हाँ 1 करोड़ का है तो इतना पैसा लगा देना है, इतना बचा देना है, तो मान लीजिए हर चीज़ में होता है। अगर हम ही उस जगह पर है तो ऐसा किया जाएगा, मान चलिए कि पूरा पैसा नहीं लग रहा है उस तरह, तो सब लोग जानते हैं। जैसे अगर प्रधानमंत्री हैं, कोई भी है, पूरा पैसा जैसे मान चलिए 1 करोड़ रुपये आ गया, कोई बजट पास हुआ है, 1 करोड़ रुपये आ गया, तो उसमें मान चलिए कुछ बच गया है तो रख लिए, अच्छा हम ही कोई भी है मानो रख लिया, बाकी पैसा उस काम में लग गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्यपालिका। तो काम किए क्या किए, संसद, ठीक ना, सांसद नहीं, सान आ का मात्रा लगा देना, सांसद। तो जैसे सांसद है, विधायक, उनको दे दिया गया, ठीक है जाइए अपने आप क्षेत्र में काम कराइए, काम करा रहे हैं लोग, उसके बाद वह डायरेक्ट आप काम नहीं कराएंगे, वो किसी ठेकेदार को पकड़ेंगे, उनको सौंपेंगे, यानी कि ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, यानी कि ये जितने लोग हैं सब किस में आ जाएंगे, कार्य करा रहे हैं तो कार्यपालिका। विधायक का काम बस का है, संसद में बैठना है, कोनो जैसे देश को देखना है, देश में कौन चीज़ की कमी है उसको पास, जैसे आप देखेंगे अब हर घर जल, यानी कि हर गांव में जैसे टंकी की सुविधा हो रही है ना, तो कहाँ से बना होगा, ये अपने मन से नहीं कोई करा रहे हैं, हमारे दिमाग में आया है तो करा दिया जाए, ना ही संसद भवन में पास हुआ होगा कि हर गांव में मनो क्या होना चाहिए, हो जैसे जल की सुविधा होनी चाहिए, तो ऐसा, तो उसको पास किया गया, पास करने के बाद कार्यपालिका इस काम को कर रही है, हर गांव में जैसे बन रहा, उसके बाद न्यायपालिका को बस काम का है, बस जितना लड़ाई झगड़ा मैटर वाला बात है उसको बस न्याय कर देना, यानी कि आज जो है सत्ता का साझेदारी, इसमें 1-2 देश है, जैसे हम लोग कौन देश में रहते हैं, भारत में, वीडियो बना है ना, इससे हम लोग भारत में रहते हैं, वैसे एक और देश है, जो देश का नाम है श्रीलंका। अपना भारत है ना, भारत के यहाँ पर इतनी बना लिया जाए, कौन चीज़, भारत का मानचित्र, यानी भारत का नक्शा, भारत का नक्शा है ना। आप रामायण देखे होंगे, लंका जहाँ हनुमान जी जाकर लंका का दहन करते हैं, वह लंका आज कौन नाम से, श्रीलंका के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत और श्रीलंका के बीच आज भी जब आप देखेंगे, रामायण देखेंगे नहीं देखेंगे ऐसा नहीं मतलब है, मानो अगर कभी देखे होंगे तो देखे होंगे जब भगवान श्री राम लंका में नहीं जा पाते हैं, क्यों नहीं जा पाते हैं, तो बीच में क्या है, समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र, जिस पर क्या बना, पुल बना, जिस पुल को आज किस नाम से जानते हैं, राम सेतु पुल। तो वही आज भी पुल, पता नहीं पुल है तो मानो किस रूप में इतना नहीं मालूम, लेकिन पुल आज भी है भारत और श्रीलंका के बीच में। कौन सा पुल, राम सेतु पुल। तो उधर नहीं, पहले श्रीलंका देश को देखा जाए।
श्रीलंका देश में जानते हैं कितना आबादी है? पूछ भी सकते हैं, बोर्ड में जाएंगे हम लोग पेपर देने, तो हो सकता है कि पूछा भी जाए कि जैसे हम लोग किताब में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, पूछा भी जा सकता है कि श्रीलंका की आबादी कितनी है। 2 करोड़। यानी कि अपने देश में एगो राज्य है जो के राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश ना ही, जो राज्य का नाम है बिहार ना ही, जो राज्य का नाम है मध्य प्रदेश ना ही, तब कौन राज्य है? वो राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा में कुल आबादी है 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ लोग हरियाणा में रहते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में कितना रहते हैं? 75 करोड़। 75 करोड़ उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना। पाकिस्तान में कितना आबादी है? 75 करोड़। यानी कि जितना उत्तर प्रदेश में आबादी उतना पाकिस्तान के पास भी आबादी है। यानी पाकिस्तान अभी भारत से बहुत छोटा, लेकिन ये है कि ज़मीन है उत्तर प्रदेश से ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन भारत से कम है। तो हरियाणा एक राज्य है, भारत का राज्य है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, सुना? तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले थे? भारत का नक्शा। पहले हाँ ना, तो हरियाणा है ना, तो हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़। तो हरियाणा जो राज्य उसमें कितना लोग रहते हैं? लगभग इ नहीं कहेंगे हाँ 2 करोड़ हैं, मानो लगभग एक जैसे नहीं जनगणना होता है, यानी कि लोगों की गणना की जाती है, लोगों को गिना जाता है हाँ ये क्षेत्र में कितना लोग रहते हैं। तो वह 2 करोड़ लोग हरियाणा में रहते हैं। यानी कि उतने लोग कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में। लेकिन ये है कि श्रीलंका का है जौन जातीय बनावट है, जिस मान के चलिए जौन जितना सरकार चलता है उसका है हरियाणा से कठिन है। यानी कहा मतलब ये तो हम किताब पढ़ के आए थे, बोल रहे हैं, ये हमको नहीं बोलना चाहिए, एकदम कहानी के जैसे बोलना चाहिए। जैसे कहना मतलब ये है, पहले ही मानचित्र देख लिया जाए। मानचित्र बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वो लाइन खींचेंगे। अभी एक भी बार बनाए नहीं है तो आदत नहीं होगा, तो ही लाइन वाला हम देखें इस तरह बनता है। देखो बीच से यहाँ लाइन खींच दिए, बीच से लाइन खींच दी। अब हेजा से शुरू करेंगे, हेजा ना बस ऐसा ही है, कॉलम है ना, बस इसको हिलाते हैं ना अपन मन से, ये होता जाएगा। बेहतर हो गया, फिर बेहतर हो गया, बस ऐसे होता जाएगा भाई। हेजा ला गया ना, अब बेहतर हो गया। फिर ऐसे हम नीचे आ जाएंगे, बस ऐसे कॉलम मार्कर को हिलाते हैं ना, बस अपन मन नहीं तैयार होता जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया, फिर हल्का से ऊपर घुमा दिया, फिर हेजा से आ गया, हल्का से ऊपर हेजा से घुमा दिया, अब सीधा ला दिया, बस कंप्लीट हो गई। कौन सा हो गया? भारत का नक्शा। कॉलम को बस प्लस का चिन्ह बना देना, जोनो लाइन जोन से गया है वो जैसे ला देना। अब बीच वाले को मिटका दिया जाए। वीडियो बन रहा है ना? हाँ, कुछ गलत नहीं है, नहीं सही है, नहीं कि वीडियो बन रहा है। इसको बीच वाले को मिटका दिया। बीच वाला हम सहायता नहीं है बनाने के लिए, अगर बीच वाला नहीं होता तो हम सही से नहीं बना पाते हैं। हो गया ना ऐसे? अब देखिएगा, है ना, है नीचे, यहाँ पे हम ऊपर कर दे रहे हैं, है नीचे है ना, सबसे निचला मार्ग। अब है जो हम गोले पार दे रहे हैं, यही जो कौन सी श्रीलंका है, ऐसा लोग रहा होगा वीडियो में, यहाँ पे ला दिया है ना, छोटन की गोली, यह का श्रीलंका है। यानी कि जो श्रीलंका वो एजा का बात किया जाए, एजा का चल रहा है। श्रीलंका में जैसे आप सुने होंगे फ्रेंच, जैसे को भाषा है, हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? भोजपुरी भाषा बोलते हैं घर, या स्कूल में जाते हैं तो हिंदी भाषा। अंग्रेज कौन भाषा बोलते हैं? इंग्लिश भाषा, ठीक, अंग्रेजी भाषा। वैसे ही उर्दू भाषा, सब पंजाबी भाषा, मानो जितना भाषा होता है ना, वैसे श्रीलंका में लोग जो रहते हैं ना, एक भाषा जो है भाषा का नाम है फ्रेंच। यानी फ्रेंच भाषा के बोलने वाले कुछ लोग हैं और कुछ डच भाषा बोलने वाले लोग हैं श्रीलंका में। ना ही डच भाषा इसमें नहीं है, एक दूसरा देश है उसमें। जैसे इसमें हम लोग को क्या समझना है कि श्रीलंका में कुछ लोग रहते हैं। श्रीलंका जाना कहाँ है? भारत है ना, अभी देख लिया जाए, भारत है ना उत्तर दिशा है, यानी कि उत्तर दिशा और हिमालय, नेपाल उपाल जो पड़ता है इधर है, और दक्षिण में श्रीलंका है। वैसे पड़ोसी देश जो होते हैं सब उसमें, अभी इसको कोई छोड़ा जाए, ये उत्तर हो गया पूर्व, यानी कि पूर्व लिख देना, हो गया पश्चिम, पश्चिम, और नीचे का कौन सा हो गया? दक्षिण, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया ना ऐसा। उसके बाद कौन बोले थे? हाँ, जो श्रीलंका है ना, जहाँ श्रीलंका है ना, उसके भारत के सटे हैं, भारत के कुछ किलोमीटर, कई सौ की मानो कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं है। तो जो श्रीलंका है वो भारत के हल्का सा दूरी पर है, यानी कि दक्षिण दिशा में है। यानी कि भारत को जो आखिरी राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु का नाम सुनेंगे, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो तमिलनाडु जो राज्य, तमिलनाडु का राज्य चेन्नई, हाँ चेन्नई है, हाँ तमिलनाडु चेन्नई। तो तमिलनाडु के कुछ दूरी पर क्या है? श्रीलंका। तो तमिलनाडु के कुछ लोग कहाँ रहते हैं? श्रीलंका में रहते हैं। यानी कि जो वैसे तो पूरा ध्यान में नहीं आ रहा है कि श्रीलंका में कैसे कैसे लोग हैं, मानो कौन कौन वर्ग का, लेकिन जो आ रहा है उसको देखा है। कहना मतलब कुछ नहीं करने से अच्छा कि कुछ तो किया जाए। यानी कि अब यहाँ पर क्या लिखा जाए? भारतीय तमिल लोग, ठीक, हाँ अभी
चढ़ा है दिमाग में ये कि श्रीलंका में कुछ लोग रहते हैं जिनको क्या कहते हैं, भारतीय तमिल लोग, यानी कि भारत के रहने वाले, और कुछ लोग श्रीलंकाई तमिल लोग हैं, यानी कि जो पहले से श्रीलंका में रहते हैं वो कौन से हैं, श्रीलंकाई तमिल लोग। और कौन से थे इसमें, सिंघली लोग, हाँ सिंघली, अब इसको लिख लिया जाए ना तो हो सकता है अब दिमाग से उतर जाए। सिंघली सबसे ज़्यादा, अब जानते हैं सिंघली लिखा का है कौन, भोजपुरी में फिल्म का नाम है, हमारा नाम तो करण है लेकिन सिंघली हमारा नाम नहीं ना। ये जानते हैं का है, जैसे एगो जात, एक जैसे जात के लोग रहते हैं, जैसे मान चलिए भारत है ना, भारत में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग कौन से रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म के लोग, और अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड में ईसाई लोग रहते हैं, पंजाब में सबसे ज़्यादा सिख रहते हैं। वैसे ही श्रीलंका में कौन धर्म के लोग रहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सिंघली, सिंघली धर्म के लोग सबसे ज़्यादा श्रीलंका में रहते हैं। तो खरी सिंघली, जैसे भारत है तो खरी हिंदू नहीं रहते हैं भारत में, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध धर्म भी रहते हैं, और भी अधिक धर्म के लोग रहते हैं, यानी कि भारत में रहते हैं। वैसे ही श्रीलंका, वैसे तो ज़्यादा आबादी है श्रीलंका में सिंघली की, कितना आबादी है, 74% लिख लिया जाए यहाँ पर, 74% सिंघली लोग। और बचे कितना, तमिल लोग। तो तमिल में 2 तमिल हैं, एगो भारत से जौन गए हैं वहाँ पे बस गए हैं, एगो जौन पहले से श्रीलंका में, यानी कि मान लिया जाए तमिल लोग कितना है, 18% तमिल। तमिल लोग कितना है, 18%, वीडियो बन रहा है ना, सही 18% तमिल लोग हैं, यानी कि 74 और 18 कितना हो गया, 70 और 10 80 88 2 90 90 2 92, यानी 8% अभी बच रहा है ना, ये 28 रहेगा ना, एक बार पता चल जाएगा। 70 10 80 8 88 2 90 2 92 92 8 100, अगर 28 कर दें तो 70 20 90 8 98 104, यानी कि 18% ही रह जाएगा। बचा है कितना, 70 10 80 8 88 4 88 2 90 2 92, कितना बचा, 8%। तो 8% कौन से लोग रहते हैं, दूसरा यानी कि शायद जर्मन लोग रहते हैं, जर्मनी के लोग रहते हैं। पहले वो छोड़ा जाए, पहले हरिजन सामने आए, पहले इसको क्लियर किया जाए। ये जन सिंघली है ना, ये सोच रहे हैं कि जैसे हम लोग ज़्यादा हैं तो जौन भी हो, जौन भी जैसे नौकरी मिला तो खरी हम ही लोगों को मिला, अगर कौन फैक्ट्री हो बन रहा है तो उसमें खरी हम ही लोगों को काम मिले। कौन सोच रहा है सिंघली, काहे सोच रहे हैं, काहे कि ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा हैं तो मान लीजिए कौन जाएगा इन लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, ज़्यादा है संख्या में, बेवजह जो जाएंगे लोग या तमिल लोग मारे जाएंगे, इसलिए क्या है जैसे हैं वैसे भी रह रहे हैं। तो ये लोग लगे कानून बनाना, कानून ही बनाया श्रीलंका में कि जो सिंघली लोग हैं वो कहें कि केवल जो भी नौकरी है, जैसे कोनो भी नौकरी, जैसे फौज की नौकरी, पुलिस की नौकरी, डॉक्टरी वाला कोनो नौकरी हो, उसमें खरी किसको वरीयता मिलेगा, सिंघली लोगों को, तमिल को नहीं मिलेगा। तो तमिली बात ही सुने लोग तो कहें लोग कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोगों को भी बराबर का अधिकार दीजिए। तो ऐसा करने के बाद तब क्या हुआ कि केवल अपना ही, मतलब जो भी कुछ है अच्छाई केवल अपना, अपने लिए ही सब कानून बनाए लोग। तो ऐसा हुआ, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, सत्ता की साझेदारी। तो अब बताइए कि पहले इसको पूरा सुन लिया जाए। तो सिंघली में सिंघली लोग खरी अपना बस बड़ाई, मानो अपना ही जैसे अपने आप को बस वरीयता दे रहे हैं लोग कि बस हम ही लोग नौकरी करेंगे, हमारे ही बाल बच्चे क्या होंगे, स्कूल में पढ़ने जाएंगे, आप लोगों के जो घर के बाल बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। कौन बोल रहे हैं, सिंघली लोग। पेपर में पूछा भी जा सकता है कि श्रीलंका में सबसे अधिक आबादी किसकी है, सिंघली की, सबसे कम आबादी किसकी है, तो शायद जर्मन लोग हैं, लेकिन तमिल भी लिख सकते हैं। तब क्या हुआ है कि तमिल लोग आवाज़ उठाए, तो वही में लड़ाई छिड़ गया। तो फिर से यानी कि क्या हो गया, बाद में चल के शायद इसको शांत किया गया, बराबर का मनो क्या हो गया, तब सबको अधिकार मिला। अभी श्रीलंका की बात हो गया ना, अब श्रीलंका में कौन सी था, यानी सत्ता की साझेदारी था कि नहीं था, नहीं था। सत्ता की साझेदारी मतलब कि जो सरकार है सबको समान नज़र से देख रही है, सबको मतलब देश में सबको समान अधिकार है। तो अधिकार था सबको समान ना है, हई लोग स्कूल में जाएंगे, हई लोग स्कूल में जाएंगे, हई लोग नहीं जाएंगे, हई नौकरी पाएंगे, हई नौकरी नहीं पाएंगे, बस इनका मंदिर मस्जिद जो भी है बनेगा, इनका नहीं बनेगा, यानी कि समान अधिकार नहीं थे, यानी कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं था। अब एगो ऐसा देश है बेल्जियम, बेल्जियम ये नक्शा में कौन हो रही तो नहीं मालूम है, लेकिन एगो देश है जो देश का नाम है भारत, एगो देश है जो देश का नाम है पाकिस्तान, एगो देश है जो देश का नाम है श्रीलंका, वैसे एगो देश है जो देश का नाम है बेल्जियम। अभी यहाँ पे लिखा है बेल्जियम। बेल्जियम जैसा है कि वो अच्छा देश था, अच्छा देश इसलिए कि बेल्जियम में जितना लोग हैं ना सबको समान अधिकार मिला। जब कानून बना तो बेल्जियम में
डच जैसे एक भाषा है, हिंदी अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे देश का नाम लिख रहे हैं, भारत देश का नाम सुने होंगे, हाँ जन रहते हैं। जब 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय, यानी पाकिस्तान के लोग अपना नारा लगाते होंगे, अमेरिका के लोग, रूस के लोग, चाइना के लोग, और भी जो भी देश है, ऐसे देश है ना, वैसे को देश है नाम तो पहली बार सुना है जो देश, जैसे पूरा अपन धरती है ना, धरती पे के देश है जो देश का नाम है भारत ना। धरती बहुत देश है, धरती पूरा कितना देश है, 195 देश है, वही 195 देश में से एक देश है जो देश का नाम है बेल्जियम। ये लिखा है बेल्जियम। कुप्पी लगाना, बेल्जियम। बेल्जियम लिखा है ना, ये को देश है, कहाँ है, ये लिख दे रहे हैं देश। बेल्जियम एक देश है। तो बेल्जियम में ये होता था कि जो बेल्जियम के लोग हैं तो खाली एक धर्म के लोग नहीं थे, अलग अलग धर्म के लोग थे। जिस मान चलिए कि हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के लोग हैं। ऐसे जो बेल्जियम है ये जगह है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो एक धर्म, एक जैसे कुछ लोग हैं, कौन धर्म थी नहीं मालूम है, लेकिन जिससे अलग अलग लोग थे तो अलग अलग भाषा बोलते थे। जैसे पंजाब में जाएंगे तो कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, अपने उत्तर प्रदेश में हिंदी भोजपुरी में चलता है। जैसे शहर में जाएंगे तो अधिक सब लोग हिंदी बोलते हैं, गांव में चले जाएंगे तो भोजपुरी बोलते हैं, यानी कि अलग अलग भाषा बांटा गया ना। वैसे ही बेल्जियम में अलग अलग भाषा, यानी कि जौन भाषा के जौन लोग बोलेंगे वो अलग वर्ग के हो जाएंगे ना। जैसे मान चलिए कि अगर कुछ लोग हैं, वो भाषा का नाम है हिंदी ना है, वो भाषा का नाम उर्दू है, अंग्रेजी है, पंजाबी ना है, वो भाषा का नाम है डच। पहली बार नाम सुन रहे हैं डच, ये कौन भाषा होता है, उन लोगों का होगा अलग अपना अपना भाषा। इस मान इसलिए हम लोग जैसे मीट मछली, सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी सब चलता है ना। और उसे चले जाएंगे चीन में तो खरी निराला मांसाहारी चलता है, यानी कि सांप हुआ, बिच्छू, सब क्या करते हैं, सब भूज कर खाते हैं, यानी कि अपना अपना अलग उन लोगों का रीति रिवाज है। वैसे बेल्जियम का एक भाषा बोला जाता है, उन भाषा का नाम है डच भाषा। तो यहाँ पे लिख रहा है डच भाषा, डच भाषा, डच भाषा है ना। तो डच भाषा कुछ लोग बोलते हैं, ठीक ना, तो क्या कहलाएंगे, डच भाषी लोग कहलाएंगे। एक और भाषा जो है नाम है फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा। अब इसमें ये हुआ कि जैसे आपस में ये लोग लड़ाई नहीं किए, झगड़ा नहीं किए, जैसे इसमें कानून ही बना, शुरू में कानून बन गया। जैसे पहले ये लोग क्या करते थे कि जो डच भाषा है ना, नहीं इसमें और भी कुछ लोग थे, हाँ अभी को धर्म पता चला है, मुसलमान और ईसाई दो धर्म के लोग थे। अब देखिएगा इसमें अब एमन बात आ रहा है कि इसका बेल्जियम में अब इसको मिटाया गया है। अब एरिया से वो पता चल जाएगा। बेल्जियम है ना, बेल्जियम यानी कि ईसाई धर्म के लोग, ईसाई धर्म के, यानी कि लिखा है यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग। अपने देश में ईसाई लोग कहाँ रहते हैं, कौन देश में, कौन राज्य में रहते हैं जहाँ ज़्यादा संख्या होगा। हाँ इस समय पूरे धरती पर तो मान चलिए अंग्रेज हैं लोग, ईसाई हैं लोग, और विदेशों में जहाँ ईसाई लोग रहते हैं। वैसे बेल्जियम में कुछ लोग रहते हैं, कौन धर्म के लोग हैं, ईसाई धर्म के लोग। और एक धर्म है जो उनका नाम है इस्लाम, यानी कि कौन लोग रहते हैं इस्लाम धर्म में, मुसलमान थे, या लिख दिए मुसलमान। ये देश में ये लोग रह रहे हैं। अब जो ईसाई धर्म है, देना है इससे सीधे डायरेक्ट कि जो ईसाई धर्म है, ये लोग क्या करते थे कि अभी देश में कोनो कानून नहीं बना था, ठीक है ना। ईसाई धर्म का मुसलमान धर्म जैसे आपस में तब इन लोगों का जैसे पटता नहीं था। जैसे ये कि ये लोग अपना देखते थे, ये लोग अपना थे। ये क्या करते थे, जब कोनो मुसीबत पड़ता था तो जैसे जो बगल के देश है जौन में ईसाई धर्म के लोग रहते थे, वहाँ से सहायता मांगते थे, तो लोग आते थे सहायता करने के लिए। और जो मुस्लिम कंट्री है ना, तो मुस्लिम लोग क्या करते थे, जो बगल के देश जहाँ अधिक मुसलमान रहते वहाँ से सहायता मांगते थे, तो वो लोग इन लोगों का सहायता करते थे। जब बेल्जियम में जब ऐसा लगा होना, तब मनो जो यहाँ का सरकार आया तो वो कदम उठाया कि अब सबको जैसे समान अधिकार मिलेगा। जैसे पहले इन लोगों में भी लड़ाई होता था, लड़ाई कि अगर जैसे सरकार किसका बनता था यहाँ पर, ईसाई का कि मुसलमान का। यहाँ पर सरकार ईसाई का बनता था। कहाँ कि ईसाई धर्म के लोग शायद ज़्यादा थे, पूरा जानकारी तो नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा थे तो सरकार ईसाई का बनता था। इस मान चलिए कि हम दूसरे बिरादर
और दूसरा बिरादर। जैसे मान चलिए हमारे जो जात के लोग हैं 10 लोग हैं और उसके 5 लोग हैं, तो सरकार किसका बनेगा? हमारा। 10 लोग हमको वोट दे दिए, ऐसा मनो होता था। तो ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा वोट देते थे तो ईसाई का सरकार। तब क्या किए बेल्जियम में सरकार मनो ये हुआ कि अब ये तरह नहीं होगा, अब ना जाइए दूसरे से आप मदद मांगने, ना हम जाए दूसरे से मदद मांगने। अब हम लोग आपस में समझौता किया जाए। समझौता ये हुआ कि वो कानून बना, जो कानून में क्या हुआ, सबको समान अधिकार मिल गया। यानी कि कोनो लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं हुआ, यानी कि समझदारी से क्या हो गया, सत्ता की साझेदारी हो गया। वैसे भारत में क्या हो रहा है, सत्ता की साझेदारी है। मानी चलिए कि 18 वर्ष के हो जाएंगे तो हम भी लोग वोट देने चले जाएंगे, मन किया वो लायक हो गए तो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मान चलिए कोनो वैकेंसी आया, तैयारी है तो पेपर दे सकते हैं, नहीं तैयारी है तो तैयारी कर सकते हैं। यानी कि सबका है, सबको मनो स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको मनो बोलने बात करने और समानता का अधिकार है। वैसे ही कहूँ कहाँ था ये बेल्जियम में मनो कोनो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। श्रीलंका में तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ से लोग ना जाने कितने लोग का एकदम ऐसे रात को जाकर पूरा गला काट देते थे लोग, मनो अपने में लड़ाई करके बहुत लोग मारे गए। लेकिन ये मन कोनो मरे नहीं, इसी जैसे ही कि बुद्धि का प्रयोग किया लोग, यानी समझदारी दिखा क्या किए लोग, सत्ता की साझेदारी को मनो कानून संविधान बनाए लोग। संविधान में यह हुआ कि अगर कोई भी काम होगा तो सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। अब जैसे जो वहाँ के नेता चुने गए लोग, ईसाई धर्म के एगो नेता चुने गए, जहाँ को जिनको कहाँ भेजा गया कि जा हो जा तहार जाति के लोग ज़्यादा बने तो ओइजा जा, यानी कि उनको ओइजा भेज दिया गया। और मुसलमान में से एगो नेता चुना गया और उनको कहा गया कि जा हेजा तहार धर्म के लोग ज़्यादा बने, तो उनको वहाँ भेज दिया गया। यानी कि वो धर्म के लोग अपन जो भी दुख सुख था उनसे कहते थे, या के कहाँ कहते थे, अपने जो भी संसद भवन था वो जाकर। ऐसे क्या हुआ, देश चलता गया। यानी कि 2 देश को यहाँ पे नाम लिया गया इस पूरे पाठ में। पाठ का नाम है कौन सी, सत्ता की साझेदारी। तो पूरे पाठ में बस 2 देशों का नाम लिया गया है। भारत में बाद है, भारत में तो सत्ता की साझेदारी है, भारत का नाम बाद में लिया गया। वो देश है श्रीलंका और बेल्जियम। यानी कि पूछा जाएगा श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी थी तो नहीं थी, बेल्जियम में थी। हाँ बेल्जियम में थी। बेल्जियम ने समझदारी का प्रयोग किया और सत्ता की साझेदारी को स्थापित किया। श्रीलंका ने बस आपसी लड़ाई झगड़े को देखा। आपसी लड़ाई झगड़े से ये हुआ कि श्रीलंका ऐसा कर रहा है ना, पहली बात तो उन लोग अपने में, उन लोग जैसे ये कि अब वो जाके कौन थे, सिंघली और तमिल लोग। तब जैसे एगो सिंघली एगो तमिल को मारेगा तब तमिल चुप रहेगा, वो सोचेगा भले से जान चल जाए लेकिन उनको भी मारेंगे। तो उनको ऐसे करत अपने तो कमज़ोर हो रहा है और देश को भी कमज़ोर बना रहे हैं। ऐसे ये हुआ कि जब देश कमज़ोर होगा तो बगल वाला देश इस पर हावी हो जाएगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत जैसे एकता है, जैसे मान चलिए कि वो अपन त्यौहार मना रहे हैं, वो अपन त्यौहार मना रहे हैं, सब कोई नौकरी पा सकते हैं, सबके बाल बच्चे किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। जैसे कोनो अगर हिंदू है स्कूल खोला है तो कहा उस मुसलमान नहीं जाएंगे, सभी लोग मनो जा सकते हैं। वो तरह अलग है। जैसे मान चलिए कि धर्म का अलग बन गया है। जैसे मान चलिए कि जैसे कौन सी बन गया है, मस्जिद। तो इसमें मान चलिए कि हिंदू जैसे मानते हैं मंदिर को तो अपने मंदिर में जाएंगे, ये लोग मानते हैं मस्जिद को, हम मानते हैं चर्च को, हम मानते हैं गुरुद्वारा को। चर्च को कौन मानते हैं, ईसाई लोग। गुरुद्वारा को कौन मानते हैं, सिख लोग। यानी कि पंजाब में जाएंगे तो खरीद क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादा सर गुरुद्वारा कहाँ मिलेगा, कहाँ कि सिख लोग ज़्यादा हैं। और इसी जहाँ हिंदू की आबादी ज़्यादा मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ मुसलमान की आबादी ज़्यादा वहाँ मस्जिद देखने। यानी कि बस इसमें यह बताया कि कौन देश में सत्ता की साझेदारी कौन देश में नहीं है। तो है जॉन और कौन सी दिमाग में आया था बोलने के लिए, बेल्जियम और श्रीलंका। यानी श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। ये और कुछ आया था, श्रीलंका में सिंघली लोग थे और तमिल लोग। हाँ, देश कमज़ोर हो गया। जब देश कमज़ोर हो गया, जैसे मान चलिए कि अब शेर का काम है मांस को खाना। अब जैसे जंगल में बहुत सारे जानवर में एगो भैंसा रहता है, मान चलिए बहुत बरियार बहुत ताकतवर है। अब पूरे भैंसों का ग्रुप है, पूरे भैंसे क्या करते हैं, जैसे मान चलिए कि चौर के घास उस अपना शरीर एकदम बना लिए ताकतवर है। तो शेर भी आएगा तो क्या होगा, अगर उनके अंदर एकता है तो शेर भी भाग जाएगा। शेर कितना खतरनाक जानवर, लेकिन भैंसों से डरकर भाग गया। और भैंसा आपस में लड़ रहे हैं, उसको मार रहा है उसको मार रहा है, ऐसे करते करते जो अपन ये कमज़ोर हो गए, सब ना खा रहे हैं सब ना पी रहे, तो शेर आएगा तुमका शिकार कर लेगा। वैसे जब देश के अंदर रहने वाले लोग आपस में लड़ेंगे तो देश कमज़ोर होगा तो बगल वाला देश हावी हो जाएगा। तो इसे कौन किसका काम था, श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी नहीं था, बेल्जियम समझदारी का काम किया। श्रीलंका हाँ, तो बेल्जियम में क्या हुआ, सत्ता की साझेदारी है। यानी कि अलग देश के लोग भी सीख लिए होंगे कि हाँ भाई हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। तो बेल्जियम में क्या हो गया, सत्ता की साझेदारी हो गया। वैसे भारत में क्या है, सत्ता की साझेदारी। मतलब पूरा पाठ में यह बताया गया कि जो बच्चे हैं जो 10 में पढ़ रहे हैं 9 में पढ़ रहे हैं, उनको बताया जाए कि हाँ मनो राजनीति का होता है। जैसे सत्ता की साझेदारी का मतलब कौन हो गया, क्या हो गया
कि मनो सत्ता में जो सरकार है सब सरकार कौन जैसे भारत जैसे देश के अंदर सबको समान अधिकार हो, ठीक ना, उसी को कहा जाएगा सत्ता का साझेदारी। कि एक बार चुनाव हुआ फिर 5 साल के लिए वो चुने जाएंगे, फिर 5 साल के बाद यही नहीं कि अब एक बार जीते तो ज़िंदगी भर शासन में ही रहेंगे, सरकार बने रहेगी, नहीं 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा। अगर जनता खुश है तो फिर जिताएगी, जनता नहीं खुश है तो फिर दूसरे किसी को चुना जाएगा। यानी कि भारत में सत्ता की साझेदारी है, जहाँ जहाँ चुनाव होता है तहाँ तहाँ सत्ता की साझेदारी है। श्रीलंका में चुनाव नहीं होता था, जो लोग जाते हैं वो अपना ताकत के बल पर जैसे अपना अधिकार स्थापित किए थे, और जो लोग कम हैं वो लोग भी सोच रहे थे कि हम लोगों को भी अधिकार मिले। नहीं, श्रीलंका का हो गया अपना कमज़ोर हो गया, बेल्जियम का हो गया आगे निकल गया, यानी कि लोग समझदारी का काम दिखाएं तो क्या हो गया, सत्ता की साझेदारी हो गई। बस मानो पूरा पाठ में यही बताया गया है। सत्ता की साझेदारी में ज़्यादा अभी तो मान चलिए पाठ जैसे और भी है कि जैसे हम विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में पूरा मनो लिख के नहीं बताएं, लेकिन यही था। और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अस्थाई सरकार था उसमें भी कहा था यही था कि बस केंद्र सरकार मतलब प्रधानमंत्री, राज्य सरकार मतलब राज्य स्तर पे जो है कि राज्य स्तर पे कौन होते हैं। अब हम अपने अब आम जैसे ताकत सबसे ताकत कौन होता है, आम जनता। अगर आम जनता जैसे मान चलिए एक बार हम बोला ना 5 साल के लिए चुना जाता है, जैसे मान चलिए कोनो मुख्यमंत्री हैं 5 साल के लिए चुने गए, अगर काम बीच में नहीं कर रहा है तो जनता चाहे तो फिर क्या कर सकती है, आंदोलन करके कहीं मनो क्या बोला जाता है एगो, हाँ आंदोलन करके धरना प्रदर्शन, हाँ धरना प्रदर्शन करके मनो उस चीज़ को बीच में रख सकते। मान चलिए एक साल राज किया तो देख रहे हैं इनका तो आतंक बढ़ रहा है, तो मनो अगर एकता है तो अभी नहीं किए, कुछ लोग हैं हमारे जात के बाना इनके ऐसे रहा है तो हमने खतन बढ़िया कर मनो इतना सबको मनो का समान अधिकार मिला। लेकिन जनता चाहे तो बीच में उस चीज़ को रोक सकती है, लेकिन मान चलिए अगर सही से चल रहा है तो ठीक चल रहा है तो कोई बात नहीं है। ये नहीं सबसे पावरफुल तो जनता है। मान चलिए कि वैसे कहाँ हुआ था एक यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, फ्रांस में एगो राजा थे लुई 16वां, बड़ा अत्याचार कर रहे थे, तो जाके लोग परेशान हो गए तो एकदम रोड पे उतर आए, पूरा रोड जाम हो गया तो गए जहाँ एकदम जेल बना था जहाँ लोगों को कैद गए, पूरा जेल तोड़ दिए लोग, बंदूक अपने हाथ में लेकर राजा को पकड़ के फांसी दे दिया गया। उसके बाद फिर वजह चुनाव लगा होना, यानी कि वजह कहा था कि राजा है ना, राजा के बेटा ही राजा बनेंगे, फिर उनके लड़का राजा बनेंगे। यानी कि लोगों का कोई अधिकार नहीं था, न लोग, बस उनका काम है कि मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करते थे और पैसा भी नहीं मिलता था। अपनी एक खेत में काम कर रहे हैं लेकिन उनको ना अनाज मिलेगा, बस ये कि थोड़ा सा खाना मिल जाता था। कहाँ डर है भाई, आवाज़ भी नहीं उठा सकते, सैनिक है गोली मार देंगे लोग, आदमी खत्म, इसलिए डर था। लेकिन जब ऐसे बढ़ता गया तो कहा गया सब एक लोग एकजुट हुए और फ्रांस में कहा हो गया लोकतंत्र स्थापित हो गया, यानी लोगों का शासन। सब लोग स्कूल जाएंगे, सब लोग नौकरी करेंगे, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, सब लोग वोट दे सकते हैं। तो जो सबसे अच्छे होंगे, जो सबके लिए सोचते होंगे, उनको नेता बना दिया गया है। इसी तरह करते करते अभी था सत्ता की साझेदारी, बस वही पार्ट से संबंधित था, इसमें कुछ है नहीं, बस सत्ता की साझेदारी में